प्रेम भगवत स्वरूप है। मैंने आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही नहीं रुके। क्या आत्मज्ञान का रास्ता एक ही होता है? क्या सभी संत एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं? आज हम बात करेंगे दो महापुरुषों की, एक जिन्होंने महल छोड़ दिया और दूसरे जिन्होंने भक्ति का सिंहासन संभाला। एक ने मौन को गुरु बनाया और दूसरे ने प्रेम को ईश्वर कहा। आज इनका आमना सामना है। गौतम बुद्ध वर्सेस प्रेमानंद महाराज। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख है, इसका कारण है और इसका अंत भी है। बुद्ध का रास्ता था ध्यान, मौन, आत्मनिरीक्षण, त्याग और अंत में निर्वाण। बुद्ध कहते थे, तुम स्वयं अपना दीपक बनो, कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। उनका मार्ग था अपने अंदर उतरना, अपने भय से मिलना, अपने अहंकार को तोड़ना। बुद्ध ईश्वर की चर्चा नहीं करते थे क्योंकि वे चाहते थे कि मनुष्य खुद को समझे, तभी वह सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकेगा। अब चलिए प्रेम की ओर। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम। उनका मार्ग है भक्ति, नाम जप, भाव, समर्पण। वो कहते हैं, जब तुम रोकर भगवान को पुकारते हो तो भगवान भाग कर आते हैं। जहां बुद्ध मौन सिखाते हैं, वहां महाराज जी प्रेम से बोलना सिखाते हैं। जहां बुद्ध कहते हैं कि त्याग दो, वहीं प्रेमानंद महाराज कहते हैं, अपने समर्पण से सब जीत लो। गौतम बुद्ध ध्यान, मौन, निर्वाण, आत्मचिंतन, उनका मार्ग है भीतर का। प्रेमानंद महाराज भक्ति, कीर्तन, प्रेम, समर्पण, मार्ग है भगवान के माध्यम से। बुद्ध कहते हैं, तुम ही सत्य हो। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, तुम भगवान के हो। लेकिन सत्य क्या है? दोनों एक ही शिखर पर ले जाते हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। कौन श्रेष्ठ है अगर आप पूछे तो इसका उत्तर होगा, यह सवाल ही अहंकार से पैदा होता है। बुद्ध श्रेष्ठ नहीं, प्रेमानंद महाराज छोटे नहीं। जिसे मौन पसंद है वह बुद्ध के पास जाएगा और जिसे प्रेम पसंद है वह महाराज जी के चरणों में जाएगा। लेकिन जिसे जागना है वह दोनों को सुनेगा। गौतम बुद्ध आपको अपने अंदर मंदिर बनाना सिखाते हैं। प्रेमानंद महाराज आपको भगवान को दिल में बसाना सिखाते हैं। एक कहते हैं जागो और दूसरे कहते हैं प्रेम करो। और सत्य यह है कि जागते रहो और प्रेम करते रहो, यही मुक्ति है। अब एक प्रश्न उठता है कि कैसे किसी को पता चले कि उसके लिए कौन सा मार्ग सही है, प्रेमानंद महाराज जी द्वारा बताया गया मार्ग या फिर बुद्ध द्वारा दिखाया गया मार्ग? तो इस प्रश्न का उत्तर है स्वयं का अनुभव और ईमानदारी। क्योंकि कोई व्यक्ति भक्ति का नाटक तो कर सकता है, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है कि वह वास्तविक भक्ति को अनुभव कर सके। कोई एकाध उस स्तर पर पहुंचता है जहां वह वास्तविक भक्ति को अनुभव कर पाता है। एक उदाहरण से समझाता हूँ। जाने माने किसी मंदिर को याद करिए, जैसे खाटू श्याम जी। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां जाने वाला हर व्यक्ति वास्तव में श्याम बाबा का भक्त है? नहीं। अगर कल श्याम बाबा ये कह दे कि मेरी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं, तो अगले दिन से वहां कोई नहीं जाएगा। तो भक्त बहुत कम है, भक्त होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग
कह सकते हैं कि भक्ति बहुत आसान है, पर ऐसा नहीं है। वास्तविक भक्ति वह है जहाँ पर शरीर के अंग काम करना बेशक बंद कर दें, लेकिन व्यक्ति भक्ति की शक्ति पर कार्य करता रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रेमानंद जी महाराज। और कोई व्यक्ति ध्यान का ढोंग भी कर सकता है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि उसे ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, पर जो व्यक्ति वास्तव में आत्मज्ञानी हो जाता है वह या तो करुणावश बोलता है या फिर मौन हो जाता है। तो ईमानदारी और आपका स्वयं का अनुभव, यही दो सूत्र हैं जो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, भक्ति या फिर ध्यान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।